कितने दूर आ गए हम इन रिश्तों को निभाते निभाते। कितने दूर आ गए हम इन रिश्तों को निभाते निभाते। हाँ, लापरवाह हूँ पर अपने रिश्तों की परवाह करता हूँ। कुछ ऐसा ही होता है दोस्तों, आजकल हम सब लोगों के साथ में कुछ ऐसा ही हो रहा है कि यूँ लग रहा है कि रिश्ते हम ही निभा रहे हैं और अगला शख्स इसको निभा ही तो नहीं रहा। जब हम इन रिश्तों को निभाते निभाते जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो अक्सर कई बार यूँ लगता है कि पीछे तो कोई है ही नहीं। शायद मैं ही अकेला था जो इनको निभाते निभाते बहुत दूर आ गया और वक्त के साथ सभी धीरे धीरे पीछे रह गए। दूर तक बहुत शख्स कम हमें दिखाई देते हैं। दूर दूर तक सन्नाटा सा होता है कि लगता है कि शायद मैं गलत था। नहीं दोस्तों, आप गलत नहीं होते हैं। बस होता यह है कि हम अपने रिश्तों से बहुत ज़्यादा आकांक्षाएं उम्मीद रख लेते हैं और ऐसा ही कुछ होता है। जब हम इन रिश्तों से कुछ पाने की चाह रखते हैं, जब हम इन रिश्तों से कुछ लेना चाहते हैं, जब हम इन रिश्तों से कुछ ऐसी कामनाएं रखते हैं, तब हमें अक्सर निराशा होती है। हाँ, मैं मानता हूँ कि ये ज़िंदगी है ही ऐसी कि बिना लेन देन काम भी नहीं चलता, लेकिन अक्सर हम बहुत ज़्यादा उम्मीद रखते हैं इन रिश्तों को। ऐसा लगता है कि जितना हम निभा रहे हैं उतना वह भी निभाए। ज़रूरी तो नहीं कि हर शख्स तुम्हारे जैसा हो, हर शख्स तुम्हारे जितना बेहतरीन हो। अक्सर रिश्ते ख़त्म होने लगते हैं, अक्सर रिश्ते रिसने लगते हैं इन डिमांड से, इन मांगों से, इन ख्वाहिशों से। मुझे लगता है कि यदि ये रिश्ते आपके साथ उतना नहीं निभा पा रहे तो हमें अपनी कुछ मांग, कुछ डिमांड, कुछ ख्वाहिश कम भी कर लें तो पूरा क्या है। और रिश्ते मिला जुला के हमें हमारे पास बचे ही तो कितने हैं। शायद कुछ रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं, लेकिन हम अपनी आदतों से इन्हें खो बैठते हैं, अपनी आकांक्षाओं से इन्हें हमेशा के लिए गंवा बैठते हैं। शायद सोचने की ज़रूरत है कि इन रिश्तों को कैसे निभाया जाए और कैसे जिया जाए। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जब कभी लगे कि सब रिश्ते बेकार है, नहीं साथ दे पा रहे, जब आप पर नकारात्मकता हावी हो जाए और जब लगने लगे कि सब नाम की बातें हैं, काम के रिश्ते हैं, तो मुझे लगता है कि यह रिश्ता हमें ऊपर वाले से रखना चाहिए, जिसे हम गॉड, खुदा कहते हैं। उस ईश्वर से रखना चाहिए जो हमसे कुछ नहीं मांगता, सिर्फ डेली का 2-5 मिनट का समय मांगता है, और वह समय तो हम 24 घंटे में से वह समय तो हम निकाल नहीं पाते हैं। शायद अभी रिश्ता अब उससे ही रखना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि हर एक रिश्ता एक समय के बाद छोड़कर, छिटका कर, हाथ और साथ छोड़कर चला जाता है। उस ऊपर वाले से रिश्ता रख लिया होता तो शायद किसी की ज़रूरत भी नहीं होती। हाँ, मैं मानता हूँ कि अपने जीवन में इन रिश्तों को रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब इन रिश्तों से मन भर जाए तो शायद हमें उस प्रभु का नाम लेना चाहिए, जो सच्चा नाम है, जो सही है, जो शाश्वत है, जो शक्ति है। डेली आप इसके लिए समय निकालिए। माला नहीं फेर सकते तो मन में 2 शब्द रखिए उनके लिए। और हर इंसान में यदि हम खुदा देखने की कोशिश करें तो शायद खुदा तक भी जाने की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन हम देख ही तो नहीं पाते। तो मुझे लगता है कि मिला जुला के आपके पास एक ही रास्ता बचा है कि आप इस खुदा से जुड़िए, उसके बंदे बनिए। शायद उसने आपके लिए बहुत कुछ प्लान कर रखा हो, आपकी उम्मीद से भी ज़्यादा। हमारी ख्वाहिशें तो बहुत छोटी और तुच्छ होती है, लेकिन उसने आपके लिए क्या कुछ सोच रखा है ये शायद आपको भी इसका अंदाज़ा नहीं है। उस खुदा के बंदे बनिए, उस खुदा से दुआएं लीजिए, उस खुदा को अपनी बात रखिए। उसे नाम से कितना सुकून मिलेगा आपको रूह को, शायद आप भी नहीं जानते। महसूस कीजिए उसके आशीर्वाद को, महसूस कीजिए उसने जो कुछ दिया है उसका शुक्रिया अदा कीजिए। अधिक पाने की चाहत में जो कुछ बचा है वह भी तो हम खो तो नहीं रहे कहीं पे। दोस्त, फिर से सोचिएगा ना। मैं कल फिर आऊँगा नए एक मुद्दे के साथ, एक विषय के साथ। तब तक आप अपने प्रभु के साथ जुड़िए।
शायद ज़िंदगी का एक उम्र के बाद सच यही है। लड़कपन जवानी में ये बातें अच्छी नहीं लगती, लेकिन एक उम्र के दहलीज पे आने के बाद ऐसा लगता है कि शायद सच यही था, आते आते देर हो गई। देर ना कीजिए, आज ही शुरुआत कीजिए, अपने प्रभु को याद कीजिए, उस खुदा को याद कीजिए जो तुम्हारा सच्चा दोस्त है। शुक्रिया, शुभ दिन।